हेलो दोस्तों, कैसे हैं। फ्लैश स्टडी आई की ओर आपका वेलकम है। आज की अपडेट में हम जानेंगे कि हमारे पेन की जो एक कैप होती है उसके ऊपर एक छोटा सा छेद क्यों होता है। पहले वाली पेन्स में नहीं होता था, लेकिन अब जो पेन आती हैं उन सब में कैप के ऊपर एक छोटा सा होल होता है। आपने ध्यान दिया होगा या आपने देखा होगा कई बार कि पेन के ऊपर जो छोटा सा छेद होता है उसका कारण क्या है, उसकी वजह क्या है। आपने कभी जानने की कोशिश की है? नहीं की है ना। तो इस वीडियो में हम उसी से रिलेटेड बात करेंगे कि जो हमारे पेन के ऊपर एक छोटा सा कैप होती है छोटी सी, उसके ऊपर और एक छोटा सा होल क्यों दिया होता है। इस वीडियो में हम यही जानते हैं। लेट्स स्टार्ट। हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी में पेन का इस्तेमाल करते हैं। आप सभी पेन का यूज़ करते हैं, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए पेन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपने कभी ध्यान दिया है कि पेन की कई पेन ऐसे होते हैं जिनकी कैप पर एक छोटा सा होल या छेद बना होता है। आपने ध्यान दिया होगा और आप जानते भी होंगे। और इसकी एक मिथ है, एक लोगों का कहना भी है कि जो पेन के ऊपर होल होता है, अगर आपने इस चीज़ पर ध्यान दिया होगा तो आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ज़्यादातर लोगों का कहना यही है कि कई लोगों का मानना है कि पेन के कैप पर बने छेद का लेना देना पेन की स्याही या उससे फ्लो को बनाए रखने के लिए, उसके प्रेशर को बनाए रखने के लिए होता है, उससे रिलेटेड होता है, इसलिए उसके ऊपर होल दिया होता है। लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा बहुत मान सकते हैं, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे कई बार हम आपने देखा होगा कि पेन से लिख रहे होते हैं, उसको मुंह में डाल लेते हैं, उसकी कैप को दांतों से दबाने लगते हैं, उसको चबाने लगते हैं, दांत से दबाने लगते हैं, मुंह में डाल के पेन को रखते हैं। तो आपने ध्यान दिया होगा पेन के कैप को निगल जाते हैं, गलती से वो मुंह में डाल के रखते हैं, उसको गले में निगल जाते हैं। तो इसके कैप पर जो छेद बना होता है उसका आइडिया आपको आ रहा होगा कि वो जो बच्चे पेन को निगल जाते हैं, उनके गले में चला जाता है, तो इसके पेन की कैप के ऊपर जो छेद होता है उनको सांस रोकने नहीं देता, उनकी दम घुटने से उनको बचाता है। तो पेन के कैप पर बने छेद का मकसद होता है कि दम घुटने से बचाना, कोई गलती से निगल ले गले में, या जो उसका चौक बंद ना हो, या सांस उसकी चलती रहे। इसका मकसद यही होता है कि जो पेन के ऊपर छोटा सा छेद होता है, इसीलिए होता है कि अगर बच्चे पेन को दांत से चबाते चबाते लिखते लिखते मुंह में डाल लेते हैं, उनके गले में चली जाती है पेन का कैप, तो उनसे दम घुटने से उनकी मौत ना हो, उन दम घुटने से उनका मतलब डेथ ना हो। उनको बचाने के लिए एक तरह से, ये मिथ है, ये बचाने के लिए एक तरह से किया गया है। अगर आपको नहीं पता था तो आप जान लीजिए इसके बारे में, और दूसरे लोगों को भी छोटी छोटी बातों से अपडेट करते रहिए। अगर कोई गलती से पेन के कैप को निगल ले तो कैप का छेद जान जाने से खतरा को कम कर देता है। ये एक तरह से खतरे को हमारे कम कर देता है। तो इसके बारे में अगर आपको नहीं पता था तो आप जान जाइए और दूसरों को भी आगाह करिए। छोटी छोटी बातें जानने से हमारी लाइफ में क्या होता है कि हम अपडेट होते रहते हैं। एक छोटी छोटी चीज़ें हमें अपडेट करती रहती हैं, हम मोटिवेट होते रहते हैं, और अब हमारा जो IQ लेवल है वो भी इंक्रीज़ होता रहता है। थैंक यू। इस वीडियो में यही था कि हमारी जो पेन की कैप होती है उसके ऊपर एक छोटा सा जो कैप होती है उसमें होल क्यों होता है। उसकी कुछ लोगों का कहना है कि फ्लो वगैरह के लिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो स्पेशली बच्चों के लिए होता है कि जो बच्चे पेन यूज़ कर रहे हैं, मुंह में डाल लेते हैं, चबाने लगते हैं, तो उनके गले में चला जाए तो उनको सांस रुकने से उनकी मौत ना हो, मौत के ख़तरे को उनको बचाने के लिए पेन के ऊपर हल्का सा छोटा सा होल होता है। इस वीडियो में यही था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ऐसी छोटी छोटी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।